कहती हैं प्यारे, तुम्हारी नैन कटारी से तो पहले ही घायल थे, अब जो पीड़ा दी है वो तो सही नहीं जाती। जानते हो गोपियों का ये हाल है, और तुम कहते हो कि उन्हें भूल जाओ, उन्हें याद मत करो। कहते हैं कि तो तुम्हारे यहाँ संदेशा लेकर किसी को भेजना चाहिए। प्रभु कहते किसी और को क्यों, तुम ही जाओ ना। जानते ही उद्धव जो है ना ज्ञानी है, ये प्रेम नहीं जानते प्रेम होता क्या है, और ज्ञान से मुझे पाया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान में अभिमान आ जाता है। या तो ज्ञान में अभिमान न हो, अहम जड़े ज्ञान में तुम नहीं हो, ना योगियों के हो ध्यान में तुम। प्रभु प्रेम जगाना चाहते हैं। उद्धव जी प्रभु का पत्र लेकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि सखा प्रतिदिन लाला का राह में बैठकर प्रतीक्षा करते थे कि कब लाला आएगा, कब हमारा कन्हैया आएगा। परसों की कह के गया, हो सकता है भूल गया हो, आज आएगा आज आएगा। कहते हैं कि गोपियां प्रतिदिन द्वार सजाती थी, कलश को भर के रखती थी, द्वारों का लेपन करती थी, प्यारे आएंगे दीपक जलाती थी। जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक, वैसे अनेक शास्त्र बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, अनेक शास्त्र हैं, अनेक विद्याएं हैं, समय बहुत कम है। तो जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके आधार पे कह सकती हूँ कि प्रभु से जितना प्रेम गोपियों ने किया आज तक कोई कर नहीं सकता। और भगवान का इंतजार इतिहास में दो लोगों ने सबसे ज्यादा किया, एक सबरी ने और एक गोपियों ने। सबरी प्रतिदिन प्रभु का इंतजार करती थी, बरस बीत गए, आज मेरे प्रभु आएंगे, आज मेरे प्रभु आएंगे। ऐसा प्रतीक्षा, ऐसा इंतजार प्रभु का किसी ने नहीं किया। गोपियों ने अपना शरीर मिट्टी में मिला दिया। अपने देह का भान भूल गई। प्रभु का प्रेम यदि किसी ने सबसे ज्यादा पाया है तो ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, क्योंकि ऐसा कोई प्रेम उन्हें नहीं कर सकता। जैसे ही सखाओं ने उद्धव जी को देखा तो गले से लिपट गई, लेकिन उद्धव जी के प्रेम ही नहीं है, तो उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। जब गौर से देखा, भागवत में लिखा है कि उद्धव जी प्रभु के में थोड़ा सा भी अंतर नहीं था, देखने में कृष्ण की तरह लगते थे। ऊपर से प्रभु के आभूषण पहने, पीतांबर डाले, तो उनको लगा कि ये कृष्ण ही है। जब उन्हें वापसी प्रेम नहीं मिला तो छोड़ दिया, कहते तुम मेरे कृष्ण नहीं हो सकते, हमारा लाला तो अभी हमें हृदय से लगा लेता, लेकिन मैं खुद स्वयं तुमसे हृदय से लगाऊं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तुमने हृदय से एक बार भी स्पर्श नहीं किया, मैं तुम मेरे लाला नहीं हो सकते। कहते हैं कि हम उनके सखा हैं। फिर वो कहते हैं कि यशोदा मैया का घर पूछते हैं। कहते हैं कि संतों का भाव ऐसा कि जल की धारा बह रही है, तो कहते हैं ये जल की धारा जहां से बहना शुरू हुई है वहां तक पहुंच जाना नंद बाबा का घर है। ये कोई साधारण जल नहीं है उद्धव, ये साधारण जल नहीं है, ये हजारों गोपियां, यशोदा मैया, नंद बाबा की अश्रुधारा है, नदियां बहा दी।
लाला की रुदन में, लाला की याद में, लाला की तड़प में। ऐसा विरह, ऐसा प्रेम, ऐसी पीड़ा काश हमें भी हो। क्योंकि जब हमें पीड़ा होती है तभी परमात्मा से मिलन होता है। हमारा अगर बेटा विदेश में है, हम 10 बार फोन करते हैं, 10 बार बुलाते हैं, प्रभु को कभी याद नहीं करते, उसके लिए कभी फोन नहीं करते, कभी नहीं पुकारते, कभी हमें पीड़ा नहीं होती है। जबकि वो कहता है कि हमें कोई अपना बालक बनाए, हमारी कोई माँ बने, वो कहता है। लेकिन हम में से किसी में ऐसा भाव ही नहीं आता, भाव नहीं आता, इसीलिए वो हमें मिलता नहीं है। फिर कहते हैं कि हमें परमात्मा दर्शन नहीं देता। कहां से दर्शन दे? यशोदा मैया के घर उद्धव जी प्रवेश करते हैं, देखा कि मैया एक कोने में बैठी रुदन कर रही है। नंद बाबा भी हताश हैं, निराश हैं। लाला कब आएगा? एक ही भजन, लाला कब आएगा, लाला कब आएगा। उद्धव जी को जब देखा तो एक बार नंद बाबा को भी लगा ये मेरा कन्हैया है, लेकिन उनके अंदर जब प्रेम नहीं देखा तो समझ के मेरा कन्हैया नहीं हो सकता है। उद्धव जी अपना परिचय देते हैं और उनका प्रेम देखकर एक बात कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, क्यों परेशान हो? नंद बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो कि उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, इन आंखों ने उसको देखा है। मैया को होश आता है तो मैया कहती है कि तुम कहते हो उसका कोई आकार नहीं है, मैंने उसे उखल से बांधा है, जब उसके उधर ही नहीं था तो मैंने बांध कहां दिया? मैं मां हूं, मैंने उसे जन्म दिया है, अपनी हृदय से लगाया है, दुग्ध पान कराया है, कहते हो मुख नहीं है। अरे उसने, जब मैं उसे दुग्ध पान करा रही थी तो उसने ब्रह्मांड का मुझे दर्शन कराया, तुम कहते हो मुख नहीं है। अरे उसके मुख में तो पूरा विश्व है, मैंने उसे जन्म दिया है। उद्धव जी ने नंद बाबा से कहा कि अच्छा है कि तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। नंद बाबा कहते हैं उद्धव जी ये तो प्रेम का तिरस्कार है कि बदले में कुछ पाना, मांगना, मेरी ऐसी सोच नहीं है। वो हमारा लाला है, हम उससे प्रेम करते हैं पाने के लिए नहीं। कैसे देखा था इन आंखों ने उसको, कैसे पाया है उस बालक को हमने, ये तुम जानते हो? क्या लाला हमारा याद करता है उद्धव जी? कभी मैया को याद किया? जानते हो जिस गाय को वो चराने जाते थे ना, वो गाय भी घास कूड़ा कुछ भी नहीं खाती है, जल भी नहीं पीती है। क्या वो अपनी गाय को कभी याद करता है? उद्धव जी कहते हैं देखो वो परमात्मा है, घट घट वासी है, सर्वत्र है, इसलिए तुम उसको भूल जाओ। वो जगत का माता पिता, उसका कोई माँ बाप नहीं है, इसलिए चक्कर छोड़ दो तुम। अब वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि ये अपने निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म अपने पास रखो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उसको बेटा के रूप में देखा है, अपने पुत्र के रूप में देखा है। तुम कहते हो कि उसकी कोई हाथ नहीं है, उसकी उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया है,
जब उसके हाथ नहीं थे तो हमने उसकी उंगली कैसे पकड़ी? मैया रुदन करती है, बेहोश हो जाती है, होश में आती तो लाला करती, लाला कब आओगे, लाला कब आओगे, कब दर्शन दोगे? मैया तुम्हारे बिना अब और अधिक दिन नहीं रह सकती है। उद्धव जी ऐसा प्रेम देखकर व्याकुल हो जाते, ऐसा प्रेम, विलक्षण प्रेम। मैं साथ रह के नहीं कर पाया और ये दूर रह के इतना प्रेम, धन्य है ये यशोदा मैया, नंद बाबा। सुबह हुआ, गोपियों से मिले। कहते हैं कि उस दिन राधा जी निकुंज वन में बैठी हैं सखियों के साथ में। रुदन सखियां भी कर रही हैं, राधा जी भी कर रही हैं, लेकिन सखियां सांत्वना देती हैं राधा जी को। उसी समय उद्धव जी वहां जाते हैं और कृष्ण की तरफ देखने पर वो समझ जाती है। इतने में राधा जी के चरणों के पास एक भमरा आ जाता है। अब भमरा को बीच में माध्यम लेकर वो कहती हैं कि देखो भमरा, तू भी काला और तेरा सखा भी काला, कालों पे अब हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे पास आने की कोशिश मत कर। क्योंकि एक कृष्ण ने तो हमें उजाड़ के रख दिया है, अब हृदय में दूसरे कृष्ण को बसाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए हमारे पास मत आ। ऐसा भाव है भागवत जी में कि उनका प्रेम को देखकर उद्धव जी के मन में आया कि जिधर देखती हूं कि कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। यहाँ की लता प्रता, गाय, गोपाल जो भी है, बछड़े, सब प्रभु को याद कर रहे हैं। सबकी मतलब जुबान पर एक ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो सोचते हैं कि गोपियों के चरण स्पर्श कर लें। उनके मन में ये भाव आता है। राधा जी शक्ति है, अंतर्यामी है, प्रभु की आत्मा है। तो कहती है कि भाव से बता रही हूं मैं, भागवत में लिखा है कि भमरा तू मेरे चरण स्पर्श करने की कोशिश मत कर, दूर रहा, हमारे पास मत आ, हमारे समीप आने की आवश्यकता नहीं है। एक तो परसों की कह के बरसें लगा दिए, अब दोबारा तू भी मुझे मोहित करने की कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूं कि तू अभी का कपटी नहीं है, इससे पहले का कपटी है। बाली को चिपके मारा, भमरे ने थोड़ी मारा है, लेकिन भमरे को बीच में ले रही हैं। सुपर्णखा को नकटी बनाया। मैं जानती हूं कि प्रेमियों से तू बहुत नफरत करता है, जो प्रेम करता है उसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। व्यंग बाण छोड़ती भमरे के माध्यम से वो उद्धव जी के ऊपर। अंत में उनके प्रेम को देखकर उद्धव जी उन्हें एक पत्र देते हैं। पत्र को पढ़ती हैं जब गोपियां, तो उस पत्र से पढ़ के वो भाव विभोर होती हैं। उसमें लिखा है कि गोपियों, हमारा तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता, हम तुम्हारे पास हैं और तुम मेरे पास हो। जानती हो कि हम तुमसे दूर क्यों हैं? पास रहने में प्रेम नहीं होता है। हमारे सबके मन में एक प्रश्न होगा कि प्रभु ने जब इतना प्रेम ब्रजवासी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया करते थे, तो प्रभु दूर क्यों हुए? सबके मन में ये जिज्ञासा होगी जानने की, मेरे मन में भी थी जब मैंने अध्ययन किया। गुरुजी से एक ही प्रश्न किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा विलक्षण प्रेम जो परमात्मा से कोई नहीं कर सकता। एक ही निचोड़ आया जहां तक समझा है इस प्रसंग को। प्रभु ने वियोग इसलिए दिया कि अगर ये
वियोग में हमको याद करेंगे। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करो दुख काहे को होए। बस यही विचार करके प्रभु ने उनको विरह दिया, पीड़ा दी कि ये विरह में हमको भजेंगी, हमें याद करेंगी तो हम ही को एक दिन पाएंगी। उन्हें परम गति प्रदान करना चाहते थे प्रभु, इसलिए विरह दिया। और पत्र का भी यही भाव है कि हमारा तुम्हारा वियोग नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है कि तुम मेरे हृदय में निवास करती हो, तुम मेरी सांसों में निवास करती हो। जितना तुम हमें याद करती हो उससे ज्यादा कहीं हम तुम्हें याद करते हैं, लेकिन तुम्हारी कहीं पे दुर्गति न हो इसलिए तुमसे दूर हैं। पत्र पढ़कर गोपियां भाव विभोर हुई और उद्धव जी से कहती हैं, चिट्ठियां ले जा रहे उद्धव, हमारा भी संदेशा लेकर जाओ। चिट्ठियां ले जा रहे